वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कंपनी लॉ की यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़कर पास होना चाहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी होती क्या है। कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है और उसकी अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी वो एंटिटी है जो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनने के बाद कंपनी और उसके ओनर्स यानी कि कंपनी और आप लोग अलग अलग एंटिटीज मान लिए जाते हो। यानी कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स अलग अलग पर्सन होते हैं लॉ की नजर में। ये प्रिंसिपल फेमस केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन में एस्टेब्लिश हुआ। मान लीजिए किसी कंपनी ने लोन लिया और लॉस हो गया तो कंपनी के डेट्स के लिए शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। कंपनी अपने नाम से एसेट्स ओन कर सकती है और लीगल एक्शन भी ले सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी इंसान नहीं है बल्कि लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है। कंपनी खुद चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती या डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए कंपनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू काम करती है। इसके बाद है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। कंपनी की लाइफ उसके मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या वो कंपनी छोड़ दे तब भी कंपनी चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी पर बहुत सारा डेट आ जाए तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उनकी अनपेड शेयर अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 1 लाख के शेयर्स लिए और 80,000 पे कर दिए तो मैक्सिमम लाइबिलिटी आपकी सिर्फ 20,000 की होगी। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस को यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, शेयर होल्डर्स की नहीं। अगर कंपनी के पास लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी है तो शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी को ओनर नहीं होते, ओनरशिप कंपनी के नाम पर होती है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील को कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। पहले इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर कॉमन सील लगाई जाती थी लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद इसका यूज ऑप्शनल कर दिया गया है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। ये सब कंपनी के अपने नाम से होता है। नेक्स्ट है सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के पास होती है। इस सिस्टम को कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। नॉर्मली कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं लेकिन कभी कभी कोर्ट्स कंपनी के पीछे छुपे असली लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी प्रोसेस को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है ये किस किस सिचुएशन में होता है। तो फर्स्ट है हमारा फ्रॉड। अगर कंपनी का यूज फ्रॉड करने के लिए किया गया हो तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील हटा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने फेक कंपनी बनाकर लोगों से पैसे ले लिए, ऐसे केसेस में कोर्ट डायरेक्टली डायरेक्टर्स को लायबल बना सकती है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स इवेजन। अगर कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हो तो कोर्ट व्हील लिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। जब कंपनी स्ट्रक्चर का यूज लॉ से बचाने के लिए किया जाए तब भी व्हील लिफ्ट की जा सकती है। एनिमी करेक्टर। वॉर के टाइम अगर कंपनी एनिमी कंट्री के सिटीजन्स के कंट्रोल में हो तो कोर्ट एक्चुअल ओनर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। सो दीज आर सम सिचुएशंस इन विच द कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। अब हम कंपनीज एक्ट के अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज को समझते हैं। फर्स्ट इज आवर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 मेंबर। पब्लिक से शेयर कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती। पब्लिक से जो प्राइवेट कंपनीज है वो पब्लिक से शेयर कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती और मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम मेंबर्स 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2। अब नेक्स्ट हमारा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पब्लिक से शेयर इशू कर सकती है। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं।
अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, फॉर एग्जाम्पल भेल या कुछ अदर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन इंडिया में बिजनेस करती हो। नेक्स्ट इज आवर वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। ये कंसेप्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज आवर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर होता है। इसको कंप्लायंस में कई रिलैक्सेशंस मिल जाती है। नेक्स्ट इज आवर एसोसिएट कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे एसोसिएट कंपनी कहते हैं। जनरली 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। नेक्स्ट इज आवर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी वो होती है जो अभी एक्टिव बिजनेस नहीं कर रही हो लेकिन फ्यूचर यूज के लिए मेंटेन की जा रही हो। मतलब अभी तो करंटली वो कोई बिजनेस नहीं कर रही बट इन फ्यूचर वो कोई ना कोई बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट इज आवर प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी फार्मर्स, डेयरी प्रोड्यूसर, फिशरमैन या हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव मेंबर्स की इनकम और मार्केटिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना होता है। अब है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या सेक्शन 8 कंपनी। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती। इसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स, चैरिटी या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना। जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन का मतलब है ऐसा ग्रुप जो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसी एसोसिएशन को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ये कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते और मेंबर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंपनी लॉ की यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस किया। और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। So thank you everyone.